जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी चल रहा है बिहार पुलिस का, और इससे पहले मैं कई सेट डाल चुका हूँ अपने प्लेलिस्ट में। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार देख लें, ताकि आगे के एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यह एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम का डेट आप लोग को दे दिया, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अगस्त महीने से री एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट है, और री एग्ज़ाम के लिए आपको यह सेट काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा। और आप अभी भी हमारे चैनल में यदि पहली बार आप लोग चैनल को देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जितना भी खबर हो वैकेंसी के बारे में मैं आगे बताता चाहूँगा आपको, और ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो आज का सेट मेरा स्टार्ट है। आज जो मैं सेट स्टार्ट करूँगा तो बिहार पुलिस का सेट जो चलेगा मेरा, तो देखिए कौन सा सेट है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उसी का सेट है, और सेवा परीक्षा 19/10/2014। मैं अपने इस चैनल पर जो है कि 2010 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 2010 से लेकर के अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल माध्यम के, कांस्टेबल लेवल से, सभी का मैं सेट एक लाइन से करवा रहा हूँ एक एक करके। तो आज मेरा सेट जो होगा 19/10/2014 का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यह मेरा सेट 100 का होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। तो विखंडन योग्य मतलब जो टूटने योग्य प्राकृतिक तत्व है वह है मेरा यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या कर रहा है, पो का व्यंजन का उच्चारण किस स्थान क्या होता है। तो पो का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओठ से होता है, अर्थात तो ओष्ठ से। और ओठ से क्या क्या होता है, हर्षऊ दुर्गऊ पो वर्ग। लिख लीजिए आप लोग कॉपी में कहीं भी, हर्षऊ दुर्गऊ पो वर्ग का उच्चारण जो होता है ओठ से होता है। तो पो पूछा है था तो पो बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरीमिडियन क्षार नहीं है। तो पिरीमिडियन क्षार नहीं है तो मेरा ग्वानिन जो है पिरीमिडियन क्षार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मेरा होता है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो होम रूल लिंग आंदोलन जो मेरा प्रारंभ किया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लिंग आंदोलन स्टार्ट किया था 1916 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैथ है, मैथ का मैं अलग से सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, अभी डायरेक्ट मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बोलिएगा तो मैं अलग से इसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो देखिए क्या है, यदि x बराबर 2 + √3 तो x³ - 2x² - 7x + 2 का मान डेश होगा, अर्थात करें x का मान इसमें क्या होगा। तो इसमें x का मान मेरा 0 हो जाएगा। मान रखिएगा, इस सब में आपको पता चल जाएगा मान क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या है। तो प्रतिबिंबों की संख्या हमारा पूछ रहा है, तो 60 डिग्री पर पूछ रहा है भैया। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की संख्या जब भी पूछेगा तो इसका 360/n होता है, अर्थात मतलब थीटा होता है। और यदि थीटा का मान जब कभी भी सम में आए उसमें एक घटा करके उसको विषम में बना दीजिएगा, अर्थात जैसे 360 है, 360 में आप 60 से भाग दीजिए, 6 आ गया। और कभी भी सम में प्रतिबिंब की संख्या नहीं आता है, इसलिए एक घटा देते हैं इसमें, और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। कहता है इसमें कौन कौन सा जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो लड़का, नागरिक, कार, यह मेरा जातिवाचक संज्ञा का समूह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी डैश एन आई ऑन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लॉस आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें क्या कि जो डॉट है इसमें क्या भरना पड़ेगा, तो इसमें विल कीप आपको भरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत कथन को चिन्हित करें। गलत कथन के बारे में जब भी आए क्वेश्चन तब वो सब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। तो देखिए क्या कर रहा है, पहला कथन, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के में लाभ के पद पर आसीन हो, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह दिवालिया हो, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। तो क्या किस कंडीशन में गलत कथन इसमें क्या है। तो विधानसभा के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष नहीं होना भैया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। बाकी इस सब में आप भंग कर सकते हैं।
तो 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नागा अर्जुन बांध सागर की जिस नदी पर स्थित है वह नदी का नाम बताना है आपको। तो नागा सागर बांध जो मेरा है कृष्णा नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, वह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व कौन सा हो सकता है? तो संभावित तत्व उसमें कैल्शियम हो सकता है। तो साइंस के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए कि साइंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ रेलवे के लिए। आप लोग यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जा करके साइंस का हर एक टॉपिक बाय टॉपिक में करवा रहा हूँ सेट, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसमें साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़वा रहा हूँ। आप उसमें जाइए और उसमें विस्तार से मैं बता रहा हूँ हर टॉपिक को, ठीक है। तो इसका मैं आंसर क्या, इसका आंसर क्या हो गया? कैल्शियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो डेल ए अर्थात त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 डिग्री और AD लंब है BC, तो क्या होगा? तो कहना है कि उसके बाद क्या होगा? तो इसमें जो क्या होगा, तो BD इंटू CD बराबर AD स्क्वायर हो जाएगा। यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं अलग से बना दूंगा, आप लोग बोलेगा तो। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या है? तो ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद जो मेरा होगा ई जोड़ रो हलंत जोड़ मूर्धन्य स्व हलंत जोड़ यो हलंत जोड़ आ। तो ईर्ष्या का यही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत व्याकरण का पितामह किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पितामह को पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है कौन सी जल राशि है? तो वह जल राशि मेरा पाक जल संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है वह कौन सी मिट्टी कहलाता है? तो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी भी रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो सत्य वाला में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन अणु में एक सह संयोगी आबंध है, कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है, H2S सह संयोगी यौगिक हैं, CO2 व CaO दोनों आयनिक यौगिक हैं। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है? तो H2S सह संयोगी यौगिक है, मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ऋषि वशिष्ठ ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें संज्ञा शब्द बताइए। कहते इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इनमें संज्ञा शब्द मेरा हो जाएगा माधुर्य संज्ञा शब्द हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में नीचे 3 आकृतियाँ दी गई हैं। तो देखिए पहला ट्रायंगल है, फिर आयत है, फिर वर्ग है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न हैं, तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल समान हैं, तीनों ही आकृतियों का परिमाप समान है। तो ऑप्शन नंबर डी है मेरा, केवल आकृति 1 और 3 के परिमाप समान हैं। तो कौन कौन सा इसमें समान है आपको निकाल के देखना पड़ेगा। जब हम निकाल के देखते हैं तो तीनों का लगभग क्षेत्रफल जो मेरा समान प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब समुच्चय में युद्ध हुआ नहीं हो परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? युद्ध हुआ नहीं है लेकिन युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, तो इस प्रकार की घटना को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कहता है कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो पवन जो है मेरा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? कहता है कि दुग्ध उत्पादक के परीक्षणों में प्रयोग किया जाता है किसका? तो पाश्चुरीकरण का उपयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण का उपयोग करके हम दूध का परीक्षण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या मेरा जो है वह हो जाएगा 12 सदस्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुमिता विल कलेक्ट डैश हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। तो कह रहा है कि इसमें डैश डे जो है इसमें क्या भरना पड़ेगा आपको? तो इसमें जो मेरा भरना पड़ेगा हर हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य मेरा राजस्थान है।
राजस्थान के नागौर में स्टार्ट किया गया था, प्रथम बार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए मेरा प्रसिद्ध जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र मेरा प्रसिद्ध है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के मेरा प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित द्रव पाया जाता है। तो चींटी या डंक काटने पर उसमें जो पाया जाता है मेरा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक बोले या मेथेनोइक अम्ल बोले, जितना भी मेरा किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह मेरा वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ अपने इस चैनल पर। यदि आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, और आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। याद नहीं आए तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो गारंटी के साथ बोलते हैं आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ आई डैश इनाउ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। कहता है इसमें डैश में क्या भरना पड़ेगा, इसमें क्या भरना पड़ेगा, तो हेड इसमें भरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4NH3 + 5O2 संयोग करके 4NO + 6H2O, इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपकारक है? तो कौन सा पदार्थ अपकारक है? इसमें NH3 इसमें अपकारक का काम कर रहा है। यह टॉपिक मेरा हो चुका है, ऑक्सीकारक अपकारक। मैं अपने प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, मेरे प्ले लिस्ट में इस टॉपिक का मैं ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ साइंस में। उसमें लिखा होगा रेलवे साइंस। रेलवे साइंस का आप जैसे क्लिक कीजिएगा प्ले लिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा इस सब क्वेश्चन का डिटेल आप लोग चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? सिक्किम चीन जो मेरा जुड़ा हुआ है नाथुला दर्रा से, तो नाथुला दर्रा मेरा सिक्किम में पड़ता है, यही चीन के साथ जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग जो मेरा सबसे अधिकतम होता है मेरा ठोस माध्यम में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि जो मेरा हो जाएगा कितना प्रतिशत का? तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप चुटकियों में सवाल कर सकते हैं, चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए अभी यदि इसमें हम बताएं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल दूंगा। तो आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिएगा, बता दीजिएगा हमको कि चाहिए हमको मैथ का भी सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50% बढ़ाने पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125% इसकी वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। कहता है कहाँ पाया जाता है शुद्ध रक्त मानव हृदय में? तो मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो पाया जाता है महाधमनी एवं बाह्य नीलय में पाया जाता है। महाधमनी और बाह्य नीलय में शुद्ध रक्त की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है। तो किस लिए इकट्ठा करता है स्थानीय निकाय? तो गृह कर के लिए स्थानीय निकाय अपना राजस्व इकट्ठा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? कहता कौन सा प्लास्टिक बहुलक का रूप नहीं है? तो टेफ्लॉन मेरा बहुलक का रूप नहीं है, बाकी सब बहुलक का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली पहाड़ियाँ जो मेरा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का मेरा जो प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो जीवाणु द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो इसमें आपको आंसर जो है मेरा जीवाणु द्वारा जो मेरा रोग होता है तो हैजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा सेंटेंस सही है यही पूछ रहा है। तो माई बुक इज हियर वेयर इज योर, माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स, माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स, माई बुक इज हियर योर। तो इसमें करेंगे कौन सा सही है? तो माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स, मतलब मेरा बुक यहाँ है तो आपका बुक कहाँ है? तो इसका हिंदी यही हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित हैं? तो बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित हैं? तो देवास में मेरा स्थित है बैंक नोट प्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कपिस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद क्या है? तो कपिस और सचिंद्र के सही संधि विच्छेद मेरा कपि जोड़ इस से बनेगा कपिस, और सची जोड़ इंद्र से बनेगा सचिंद्र। तो सची जोड़ इंद्र और कपि जोड़ इस कहीं पर होगा तो आप लोग देख लीजिए। तो यह जो मेरा होगा ऑप्शन नंबर बी में देखिए, कपि जोड़ इस और सची जोड़ इंद्र, तो दोनों से मिलकर बनेगा कपिस का कपि जोड़ इस और सचिंद्र का सची जोड़ इस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो संपादन जो किया गया है गुरु गोविंद के 10वें ग्रंथ में किया गया है, मतलब 10वां ग्रंथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी गई है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब उसके ध्रुव के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात ध्रुव के बीच की दूरी है, तो ध्रुव के बीच की दूरी क्या है भैया, यही पूछ रहा है। तो ध्रुव के बीच की दूरी जो मेरा क्या है, दर्पण है ना, मतलब 2f के बराबर होगा, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो निम्नलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा? तो कहता है n कोई प्राकृत संख्या है और इसके इकाई स्थान पर कौन सा शून्य होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10। इसको हल करेंगे तो इकाई अंक आपका निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो तैयार किया था मेरा, टॉमस जेफरसन ने किया था। टॉमस जेफरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो शरीर में ध्वनि यंत्र को जो मेरा कहा जाता है लैरिंक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का नियाब व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था? तो इब्न बतूता उस समय मोरक्को का शासक था, तो इब्न बतूता ही मोरक्को का शासक था, इसी का स्वागत किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई के सिरे की चाल क्या होगा? तो इस सुई के सिरे की चाल जो मेरा हो जाएगा, इसको जब हल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में जो मेरा लिखा है 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा है? प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह मेरा आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मेरा कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो सरकार के हित के लिए, सरकार के लिए ये ना, तो कहते हैं कौन सा गठन किया गया है? तो इसमें जो गठन किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट ऑप्शन द कंप्लीट द सेंटेंस कर, इसमें एक सेंटेंस को चुनिए जो इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो द सन ... इन द ईस्ट, कहता है सन उगता है किधर, सूरज उगता है मेरा पूर्व की दिशा में, इसके बीच में क्या आपको भरना पड़ेगा? तो इसमें जो भरना पड़ेगा मेरा राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थात सूर्य पूर्व में उगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती हैं? कहता है तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता, ऐसा कौन सा फसल है जो तेल के बीज उत्पन्न नहीं करते हैं? तो पिजन पी इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिल के बीज उत्पन्न नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ क्या होता है? तो यह हमारा चित्र दिया है, इसमें कह रहा है बल का मान निकालने के लिए। तो यह हमारा न्यूमेरिकल है, और इस तरह का न्यूमेरिकल का आप भी हल चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हमको कमेंट करके भेजिए कि सर इस तरह का न्यूमेरिकल का हमको हल चाहिए, तो आपको हम न्यूमेरिकल का हल करके भी भेज देंगे। तो कोई बात नहीं, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ आपको भी। तो इसका आंसर जो हमारा 10 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर कहाँ पर स्थित है, यही पूछ रहा है मेरा। तो यह मंदिर मेरा स्थित है केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, एकमात्र धातु जो है मेरा कौन सा अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाया जाता है? तो आयोडीन और ग्रेफाइट जो है उसमें धात्विक चमक पाया जाता है। तो इसमें सिर्फ आयोडीन का चर्चा किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रेज कम एक्रॉस मीन्स, एक फ्रेज है मेरा, इसका मतलब क्या हो? क्रॉस मीन्स का मतलब कम एक्रॉस का मतलब क्या हुआ? तो कम एक्रॉस का मतलब होगा टू मीट और फाइंड बाय चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती हैं वह हैं, ऐसा कौन सा गैस है जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है? उस गैस का नाम बताइए आप। तो मीथेन जो है मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, तारक रश्मियाँ निकलती हैं, कहता तारक रश्मियाँ किस में निकलती हैं? तो तारक काय से निकलती हैं तारक रश्मियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौसो और लोसो का गुणनफल क्या होगा?
सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या के लॉस और मोसों का गुणनफल कर रहा है कितना होगा। तो लॉस और मोस का गुणनफल मेरा 8 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरा 4 है, दोनों गुणा करते हैं तो मेरा 8 आ जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो उपसर्ग के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, कहता है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इससे नया शब्द निर्मित होते हैं। तो इससे जो है शब्द के अंत में लग के उपसर्ग किसी के अर्थ को बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है। तो अधात्विक खनिज का मेरा जो उदाहरण हो जाएगा इसमें, क्या अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन कौन सा है इसमें, यह बताना है आपको। तो आप जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हम बताते हैं आपका इसका आंसर क्या होगा। तो मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधात्विक खनिज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है। तो सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का नाभिकीय संलयन, इसके नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य द्वारा किरण हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो कौन कौन सा अंग है लोकतांत्रिक सरकार के। तो पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर ए में तीनों दिया हुआ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपया का मिश्र धन 2 वर्ष में 8427 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया गया है। तो ब्याज का प्रतिशत हमको पूछ रहा है, इसका जब आप लोग आंसर निकालेगा तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 6% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। तो जर की कोशिका में उपस्थित लवक को हम कहते हैं क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था, अर्थात बारदोली आंदोलन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहता है उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, फिर कहता है क्या उसका विसंवेग दोगुना हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो कह रहा है कि पिंड की गति को दोगुना कर दिया जाता है। जब पिंड की गति को आप लोग दोगुना कीजिएगा तो इसमें जो मेरा जगह संवेग इसका दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था। तो कहता है कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था। तो इसमें जो रहा था मेरा नीदरलैंड तीसरा स्थान पर रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाता है क्या। तो इसमें आप बताएं आपको क्या कहलाता है, जो छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं तो इसको बोलते हैं कि वार्ड। तो वार्ड इसी का नाम है कि जो विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वकालिक क्रिया का क्या उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। इसमें माँ खाना बनवा रही है, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, दोनों बच्चे बरबरा रहे हैं, राम पढ़ता है। तो इसमें कह रहे कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है, तो 2 बट्टों के तुल्य एक बट्टा होगा। कहता है कि दोनों को मिलाकर बट्टा आपको निकालना है। तो इसका आप जब निकालिएगा तो आंसर इसका 44% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय मेरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। तो प्राकृतिक गैस का हमारा मुख्य अवयव जो है मेरा मिथेन है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है। कहता है कौन सा समुद्री व्यापारिक मार्ग जो है मेरा सबसे व्यस्त है। तो ऑप्शन पहले देखिए क्या क्या है। तो कैरेबियन सागर व्यापारिक मार्ग, हिंद महासागरीय व्यापारिक मार्ग, उत्तर प्रशांत व्यापारिक मार्ग, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग जो मेरा सबसे व्यस्त मार्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सरकार का रूप कौन सा है। तो भारत में कैसा रूप है सरकार का, वही पूछ रहा है। तो भारत में संसदीय सरकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम एमनोस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या जो अल्टरनेटिव दिया गया इसमें क्या आपको स्पेलिंग कहता है सही स्पेलिंग बताने के लिए। तो देखिए पहला देखिए कि डायरिया लिखा है
और डायरिया मतलब डायरिया, इसमें कौन सा वर्ड डायरिया वाला सही होगा, ये इसमें कह रहा है चुनने के लिए आपको। तो इसमें जो डायरिया का यह वर्ड जो मेरा ऑप्शन नंबर डी में DIARRHOEA, यह वर्ड मेरा सही है डायरिया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हो गई थी? किसके कारण जर्मनी और राष्ट्रों की हार हो गई थी, यही कह रहा है हमको। हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण कारण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण कारण, इटली की हार के कारण, और जापान का पर्ल हार्बर का आक्रमण। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, जर्मनी का रूस पर आक्रमण करने से इसकी हार हो गई थी, और जापान का पर्ल हार्बर पर इसने आक्रमण कर दिया था, जिस कारण से इसकी हार हो गई थी। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि log 243 बराबर -5 हैं, तब x का मान अब बताइए क्या होगा। तब जो मेरा x का मान आके निकलेगा मेरा, वह आ जाएगा x बराबर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक गैस में संचरित होने पर तरंग की तरंग दैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंग दैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का मान क्या होगा। तो गैस में तरंग का मान मेरा जो 680 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, तो पदार्थ है कौन सा। कहता है वो कौन सा पदार्थ जिसके जल में विलेयता ताप बढ़ने से घट जाती है, उस पदार्थ का आपको नाम बताना है। तो वह पदार्थ मेरा गैस है। गैस में ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। तो महापौर मेरा जो प्रमुख होता है, नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दी। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो दक्षिण गंगा जो कहलाती है मेरा, वह नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता कौन सा कथन इसमें सही नहीं है लोकमान्य तिलक के विषय में। तो नहीं है, तो इसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, सही और नहीं वाला में। तो उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता था, और उन्होंने गणपति शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत किया था, और उन्हें 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोपों के लिए कैद किया गया था। तो इसमें जो हो जाएगा, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता था, यह बात गलत है। ठीक है, लोकमान्य तिलक जो मेरा गर्म दल में आते थे, इसीलिए नरम दल में नहीं आते थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो मैंगनीज जो मेरा सबसे अधिक मिलता है, वह मेरा मिलता है मध्य प्रदेश में मैंगनीज। याद करने एक सिंपल तरीका से, मोसे मैंगनीज मोसे मध्य प्रदेश, मोसे मैंगनीज मोसे मध्य प्रदेश का याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने क्या कहा था। यह कथन मेरा अब्राहम लिंकन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है। भारत का संविधान, पहला है लिखित है, दूसरा है संघीय है, तीसरा एकात्मक है, चौथा है परंपराओं पर आधारित है। तो भारत का संविधान मेरा जो लिखित और संघीय दोनों है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों दो दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5 हो तो A/B/C बराबर होंगे। तो यह रेशियो का क्वेश्चन है और बहुत ही हौला क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर क्या होगा, आंसर आपको बताता हूँ। आंसर ऑप्शन नंबर डी 8:12:15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। तो हिमखंडों के पिघलने का सबसे मुख्य कारण भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण ही हिमखंड मेरा पिघल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कहता है नहीं है, तो नहीं बिला में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ता है। तो देखिए क्या, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो इसमें जो कहता है नहीं है, तो पेट्रोलियम इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सती प्रथा के विरोध में आंदोलन जो किया था मेरा राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित कौन सा है। तो बर्जियस विधि में जो प्राप्त करते हैं, कोयला और हाइड्रोजन के बीच का विक्रिया करके इस विधि से हम प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। त्रिदेशीय संधि का सदस्य इसमें कौन नहीं था। तो इसमें जो मेरा त्रिदेशीय पूछेगा तो इटली इसमें नहीं था, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस तीनों था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे किसके क्षय को रोका जा सकता है। तो जस्ते की
पेंट किया जाता है इस पर, इसको जस्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलाकर एक गुट का निर्माण किया था, उस गुट का क्या नाम था? तो वह गुट था मेरा धुरी राष्ट्र मेरा, तो धुरी राष्ट्र मेरा इस गुट का नाम था। तो यह था मेरा आज का 100 क्वेश्चन। आप अभी भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियो आपको टाइम पर पहुँचे और सही दिशा में आपको तैयारी करने की मौका मिले और सही से आप तैयारी करके सिलेक्शन पाए। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो जय हिंद।